देखिए ये हवेली जो आप लोगों के समक्ष नजर आ रही है, ये हवेली और ये रियासत किसकी है? ये रियासत और ये हवेली गरीबों के मसीहा, गरीबों के हमदर्द, जिनका नाम है जमींदार बीरा सिंह। जमींदार बीरा सिंह की ये हवेली है, उन्हीं के हम नौकर हैं। और देखिए आप लोगों के समक्ष आ रहे हैं गरीबों के मसीहा, गरीबों के हमदर्द, जमींदार बीरा सिंह। जमींदार बीरा सिंह की जय, जमींदार बीरा सिंह की जय, जमींदार बीरा। सिपाही मालिक जय गोपाल, जय गोपाल मालिक, जय गोपाल। जय गोपाल। अच्छी तरह से जानते हो जी कि मैं इस छोटी सी जागीर का अकेला वारिस जी ठाकुर बीरा सिंह कहलाता हूँ। क्यों नहीं मालिक, क्यों नहीं? मेरे दादा जी वह मेरे परदादा के पास पूरे 700 एकड़ जमीन कायम थी और आज भी वो जमीन ठाकुर बीरा सिंह के पास कायम है। कायम है, कायम है। हम सख्त नफरत करते हैं उन लोगों से जी जो लोग हमारी शान के खिलाफ जी अपनी आवाज उठाते हैं जी मालिक। और ऐसे लोगों को बीच चौराहे पर खड़ा करके सालों को गोलियों का निशाना बना देते हैं। क्यों नहीं मालिक? सिपाही बोलो, जी मालिक। हमारे मजदूर बराबर खेतों में काम करने आते हैं या नहीं आते? जी जी मालिक। मालिक आपके जितने भी गरीब किसान मजदूर हैं वो खेतों में बराबर काम करने आते हैं, समय से आते हैं और समय से जाते हैं। आपका ये नौकर जिधर से निकलता है लोगों के मुख से यही आवाज आती है, जमींदार हो कैसा, जमींदार बीरा सिंह जय। शाबाश, हाँ मालिक। ऐसा ही होना चाहिए। जी मालिक। अरे वो मेरे मजदूर हैं और मैं उनका मालिक हूँ और अगर मेरे मजदूरों को किसी प्रकार की परेशानी हुई तो समझ लो वो परेशानी ठाकुर बीरा सिंह। क्यों नहीं? सिपाही मैंने तुझसे अपनी सारी बात तो बतला दिया, जी मालिक। लेकिन एक बात बतलाने को तो भूल ही गए। वो कौन सी बात है मालिक? कहने का मतलब हाँ, कि बचपन के हम दो दोस्त हैं। दो दोस्त। पहला मैं ठाकुर बीरा सिंह और दूसरा हमारा दोस्त यशपाल सिंह। बचपन की दोस्ती है हाय, और आज भी दोस्ती सलामत है। क्यों नहीं मालिक? दोस्ती इस नतीजे पर पहुंची है हाँ कि अगर एक हफ्ते के अंदर जी मैं अपने दोस्त यशपाल को ना देख लूं जी या कि मेरा दोस्त मुझे ना देख ले जी, तो एक दूजे के दिल को चैन नहीं आता। चैन नहीं मालिक, चैन नहीं।
लेकिन क्या बात है कि लगभग आज पूरे 1 महीने का समय गुजर रहा है, मेरा दोस्त यशपाल मुझसे मुलाकात करने क्यों नहीं आया? मालिक, हो सकता है किसी कारणवश किसी काम में फंस गए हो, आने का समय ना मिला हो मालिक। नहीं सिपाही, ऐसा नहीं है। जी क्या इतना भी वक्त नहीं है जी कि मुझसे मुलाकात करने के लिए टाइम नहीं? जी मालिक। एक काम करो, सजाओ मेरे घोड़े को और आज ही हम चलेंगे अपने दोस्त के बंगले पर और उससे मुलाकात करेंगे। जी मालिक। अभी हम आपका घोड़ा सजाते हैं और तैयारी बनाते हैं मालिक। जिनके लिए बेचैन थे और घोड़ा तैयार करने को कह रहे थे, तैयारी बना रहे थे मिलने के लिए, वो आपके दोस्त आए हुए हैं और गेट पर खड़े हुए हैं मालिक। हाँ मालिक। जी जी मालिक। नहीं मालिक, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोलूँ तो जो सजा आप दोगे वो सजा मुझे मंजूर है मालिक। अगर ऐसी बात है हाँ तो तू यहीं पर रुक जी और मैं जाकर देखता हूँ जी कि क्या वाकई में मेरा दोस्त आया है। जी मालिक। यहीं रुक। जाइए। सिपाही, तेरी बात तो बिल्कुल सत्य निकली। मेरा दोस्त आया है और देखा नहीं, साथ में आज अपने बेटे को भी लाया है। जी मालिक। अब तू खड़ा खड़ा मेरा मुंह देख रहा है, जा फटाफट चाय नाश्ते का इंतजाम कर। रुक। नाश्ते में पेवर, चमचम और बच्चे के लिए जी 1 गिलास लस्सी लेकर आओ। ठीक। अब जा। आओ दोस्त, बैठो दोस्त। अभी अभी हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे, तुमसे मुलाकात करने आने ही वाले थे कि तुम खुद चलकर मेरी हवेली में मुझसे मुलाकात करने के लिए आए हो। स्वागत है दोस्त, स्वागत है, बैठो। यशपाल, मेरे दोस्त, बात क्या है? तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ है और तुम्हारे आंखों से आंसू बह रहे हैं। अरे ऐसे तो तुम आते थे तो तुम्हारा चेहरा कमल की फूलों की तरह खिला रहता था, लेकिन आज बात क्या है मेरे दोस्त? बोलो दोस्त, बात क्या है? और किस आफत में इस समय आए हो बेजान? और किस आफत में इस समय आए हो बेजान? और दोस्त सही बतलाइए, मुश्किल करूं आसान? के बैठिए रो रो आंसू बहावो नहीं, बैठिए रो
राज दिल दर हकीकत बयां कीजिए। कौन ऐसी मुसीबत और गिरी शीश पर और चंद्र लम्हों में किस्सा आया कीजिए। कौन ऐसी मेरे दोस्त, क्या बात है, तुम्हारी खामोशी मैं समझ नहीं पा रहा हूं। समझ गया, अरे मैं सब कुछ समझ गया। वो दोस्त कैसा जो एक दोस्त के दिल की बात को न समझ सके। लगता है कि आज सुंदरी भाभी से, यानी कि तुम्हारी पत्नी से, किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच कोई तकरार हो गई है, इसीलिए तुम उदास हो। दोस्त, घबराओ नहीं, बैठो। सिपाही नाश्ता लाने गया है, नाश्ता करो। उसके बाद हम चलेंगे तुम्हारे बंगले पर और सुंदरी भाभी को समझा देंगे कि खबरदार सुंदरी भाभी, आज के बाद मेरे दोस्त को कोई ऐसी बात नहीं कहना जिससे कि मेरे दोस्त का दिल टूट जाए। हाँ दोस्त, बैठो दोस्त, बैठो। नहीं नहीं मेरे दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी सुंदरी भाभी से मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ है। कोई झगड़ा नहीं हुआ? तो फिर बात क्या है दोस्त? बस तुम्हारे रोने का कारण क्या है? मैं बताता हूँ मेरे मित्र। और दोस्त, तुम घबराओ नहीं, अपने दोस्त की हवेली आए। किस सर पे बिजली गिरी, फूट गई तकदीर। किस सर पे बिजली आ गिरी, टूट गई तकदीर। और जुबान न कुछ कह पा रही, दिल इतना कि सुंदरी सुंदरी, क्या हुआ है सुंदरी भाभी को? बोलो दोस्त, क्या हुआ है सुंदरी भाभी? प्राण प्यारी जो हर धामिनी है, किले पे वो बेपी मारी कि दोस्त जीने का छीना सहारा गया, दोस्त जीने का छीना सहारा गया। संपदा शान शौकत हमारी गई, सुनना कौन है वो हरामजादा? अरे किसके माल ऐसा बेटा पैदा जिसने तुम्हारी पत्नी का कत्ल किया? बोलो दोस्त, सिर्फ एक बार उस कातिल का नाम अपनी जुबान पे लाओ। पैदा करने वाली माँ की सौगंध है, अगर आज की रात उस हरामजादे की आखिरी रात न किया तो ठाकुर बीरन सिंह अपने बाप के पेशाब से पैदा न किया। बोलो दोस्त, कौन है वो दरिंदा, कौन है वो कातिल जिसने तुम्हारी पत्नी का कत्ल कर दिया? बोलो दोस्त,
दोस्त, उस कातिल के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। हमें कुछ मालूम नहीं है कि कौन है वो दरिंदा, कौन है वो कमीना जो मेरी सुंदरी को मारा है। क्या कहा? कातिल के बारे में कुछ मालूम नहीं? आखिर दोस्त, जिस वक्त तुम्हारी पत्नी का कत्ल हुआ था उस वक्त तुम कहाँ थे मेरे दोस्त? सीमा बॉर्डर पर, सीमा बॉर्डर पे तैनात था दोस्त, सीमा बॉर्डर पे तैनात था। जिस वक्त तुम्हारी पत्नी का कत्ल हुआ उस वक्त तुम सीमा बॉर्डर पर तैनात थे। अफसोस, सख्त अफसोस दोस्त। किसी पर शक है तुम्हें? अरे नहीं नहीं, हमें किसी पर शक नहीं है। किसी से तुम्हारी सुनारगढ़ में दुश्मनी थी? नहीं दोस्त, जीवन 48-49 साल का हो रहा है, लेकिन आज तक किसी से मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ। बस करो दोस्त। अरे जब किसी से तुम्हारी दुश्मनी ही नहीं है, किसी पर कोई शक नहीं है, तो तुम्हारा दोस्त वीरा सिंह कर ही क्या सकता है कि चुप रहो, चुप रहो, अब ना ऐसा कहो कि चुप रहो, चुप रहो, अब ना ऐसा कहो। और जो कहो दोस्त करने को तैयार हूँ, जो कहो दोस्त के पापी हत्यारे को और ढूंढ लूंगा कभी, पापी हत्यारे को और ढूंढ लूंगा कभी, और फर्ज अपना निभाने को तैयार हूँ, फर्ज अपना। हाँ दोस्त, बिल्कुल चिंता मत करो दोस्त। आज नहीं तो कल उस कातिल को मैं ढूंढ निकालूंगा। लेकिन दोस्त, इस मुसीबत के दिन में अपने दोस्त की हवेली आए हो, अपने दोस्त के चौखट पर आए हुए हो। अगर मेरे लिए कोई काम है तो बेहिचक बोलो दोस्त। हंसते हंसते तुम्हारा दोस्त वीरा सिंह अपना सर कटवा देगा, लेकिन वादा है कि अपनी दोस्ती पर कभी दाग नहीं लगने देगा। एक छोटा सा काम सौंपना चाहता हूँ दोस्त। बोलो दोस्त, कौन सा काम है? और है अपनी दोस्ती की सौगंध, है अपनी दोस्ती की सौगंध मेरे दोस्त। दोस्ती की सौगंध? इनकार नहीं करना। बोलो दोस्त। इनकार नहीं होगा दोस्त, बोलो तो सही। कि अपना लगते जिगर मैं तुम्हें सौंपता, अपना लगते जिगर मैं तुम्हें सौंपता, सुबह होते कहीं फिर छुपा लेना तुम सुबह। कि दोस्त अपना ये फर्ज निभा दीजिए, समय आने पे बदला चुका लेना। यही एक जिम्मेदारी मैं सोचता हूँ, ये मेरा बेटा। दोस्त, ये कैसी जिम्मेदारी सौंप रहे हो? अपने मासूम बच्चे को तुम मुझे सौंप रहे हो? अगर वो दुश्मन मौका पाकर मेरे बेटे को मार डालेगा, तो मेरा बेटा अगर वहां पर रहेगा तो इसको खतरा है
इसलिए अपने बेटे को तुम्हारे हवाले करता हूँ। इसको संभालो दोस्त, और दोस्ती की कसम दिया हूँ ये तुम्हारे पास रहेगा तो उसको लालन पालन प्यार दुलार मिलेगा और एक पढ़ लिख कर अच्छा नागरिक बन जाएगा दोस्त। इसलिए संभालो इस दोस्त, अपने मासूम बच्चे को तुम मुझे सौंप रहे हो। ठीक है दोस्त, दोस्ती की सौगंध खाया है दोस्त, पैर पीछे नहीं हटाऊंगा। तो खा के कहता कसम आज भगवान की, खा के कहता कसम आज उस भगवान की, और कल फजर लेके बच्चे तो छुप जाऊंगा। कल फजर लेके कई समानत को तैयार और ऐसा करूं इस अमानत को तैयार और ऐसा करूं कि दुश्मनों के जिगर में ये चुभ जाएगा। और हाँ दोस्त, आज अपने बेटे को सौंप कर जा रहा हूँ और फिर हम जब कभी आएंगे तो अपने बेटे को अपने साथ लेकर जाएंगे। ठीक है दोस्त, जाओ दोस्त, जब कभी आओगे तो साकुशल अपने बेटे को ऐसे ही पाओगे। अरे ये तुम्हारा ही बेटा है, मैं तो सिर्फ इसकी परवरिश के लिए अपने पास ले रहा हूँ। और हाँ दोस्त, ये सूचना भी महाराज को भी देना है क्योंकि महाराज को भी मालूम नहीं है। महाराज को मालूम नहीं? नहीं। जाओ दोस्त, सबसे पहले ये खबर महाराज सत्यजीत सिंह को जाहिर करो। तो ठीक दोस्त, मैं चलता हूँ। जाओ दोस्त। घबरा नहीं बेटे, चुप हो जा। मैं जानता हूं कि तेरी मां का खून हुआ है। एक बात बता, जिस वक्त तेरी मां का कत्ल हुआ था उस वक्त तू कहां था बेटे? तू कहां था? घर पर सो रहा था। हराम जादे, कातिल, निर्दयी, तुझमें जरा भी रहम नहीं आई। एक बच्चे को उसकी मां से अलग कर दिया। तू चिंता मत कर बेटे, बैठ जा। हराम जादा। मालिक, नाश्ता तैयार है। सिपाही, हाँ नाश्ता? हाँ बिल्कुल एकदम तैयार है। इसका मतलब कि जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कुछ मालूम नहीं? कुछ नहीं मालूम साहब, ये भैया के लिए लस्सी एक गिलास। सिपाही, नाश्ता को छोड़। अरे मेरे दोस्त यशपाल के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मेरे दोस्त की पत्नी का कत्ल हो गया और मेरा दोस्त अपने मासूम बच्चे को मेरे पास मेरी हवेली में छोड़ कर गया है। वो इसलिए कि जिस तरह से उसकी पत्नी का कत्ल हो गया, कहीं वो दुश्मन मौका पाकर उसके बेटे को भी ना खत्म कर दे। इसीलिए मेरा दोस्त अपने बेटे को मेरी हवेली में छोड़कर मेरे पास गया। जी मालिक। सोच रहा हूं सिपाही कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल जी अगर इस बात की खबर
उस दुश्मन को लग गई लग गई। कि यशपाल का बेटा उसके दोस्त बीरा सिंह की हवेली में पल रहा है। पल रहा है। अरे तो वो मौका पाकर हाँ, दुश्मन हमारी इस हवेली पर भी चढ़ाई कर सकता है। कर सकता है मालिक। और अगर इस मासूम बच्चे को कुछ हो गया हाँ तो मैं अपने दोस्त को क्या जवाब दूंगा? हाँ मालिक। अपने दोस्त को क्या चेहरा दिखाऊंगा? मालिक। यही बात मेरे समझ में नहीं आ रही है हाँ कि आखिर इस बच्चे की जान की हिफाजत हो तो कैसे हो, कैसे हो, कुछ समझ में नहीं। मालिक, आप जो भी कुछ सोचेंगे, जो भी कुछ करेंगे, सब अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही करेंगे मालिक। हाँ मालिक। सिपाही, जी। मेरे दिमाग में एक बात गूंज रही है हाँ कि क्यों ना मैं अपने दोस्त से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए, के लिए। इस बच्चे की जान की हिफाजत के लिए हाँ उतार कर फेंक दूं ये छतरी का बाना जी और भेष बना लूं फकीर का जी। और दर गली भीख मांगूं, हाँ खुद खाऊं, इस बच्चे को भी खिलाऊं। अपनी हवेली, अपनी जागीर, सब कुछ यहीं पर छोड़कर हाँ और चला जाऊं कहीं दूर और भूल जाए लोग ठाकुर बीरा सिंह का नाम। आज के बाद अपने आप को अब्बास अली फकीर के नाम से विख्यात करूंगा और साथ साथ हाँ इस बच्चे का भी नाम बदल दूंगा। इस बच्चे का नाम है सुंदर। आज के बाद इस बच्चे का नाम होगा मोती। जा रहा हूं जी मालिक। भीख मांगकर हाँ अपना गुजारा करता रहूंगा, बच्चे की परवरिश करता रहूंगा और पता लगाता रहूंगा कि कौन है वो दुश्मन जिसने हमारे दोस्त यशपाल की पत्नी का खून किया है। जिस दिन पता चल गया कि यही है वो हत्यारा, हाँ उस हरामजादे के सीने में हाँ अपनी इस बंदूक की गोली। हाँ नहीं सिपाही, रुक जाओ। अगर भेष रहेगा फकीर का तो हाथों में बंदूक शोभा नहीं देगी। जाओ, अलमारी पे हमारी रिवॉल्वर रखी है जी उस रिवॉल्वर को लेकर आओ। जी मालिक। जल्दी ले आओ ये रिवॉल्वर। आज के बाद ये रिवॉल्वर हमारी उसी झोली में रहेगी, रहेगी। छिपा कर रखूंगा झोली के अंदर। और जिस दिन मालूम हो गया कि यही है दुश्मन, दुश्मन हरामजादे के सीने में 6 के 6 गोली पार कर दूंगा। चल रहा हूँ। जी जाते जाते हाँ। तुम्हें भी एक जिम्मेदारी देकर जा रहा हूँ। कैसी जिम्मेदारी मालिक? आज से हमारी इस जागीर जी की देख रेख तुम करोगे। ठीक। हमारी इस हवेली के मालिक तुम कहलाओगे। हम और ख्याल रहे एक बात का, और कौन सी बात? कोई कितना मेरा खास बनकर आ जाए, हाँ कोई कितना मेरा सगा संबंधी आ जाए, तो और अगर वो तुझसे मेरे बारे में जानना चाहता है तो तुझसे पूछे जी कि कहाँ गए हुए हैं तेरे ठाकुर लंबरदार बीरा सिंह, तो खबरदार, हाँ तेरी जुबान नहीं खुलनी चाहिए। नहीं खुलेगी मालिक। ये कतई नहीं बतलाना नहीं बतलाएंगे। कि मैं कहाँ गया हूँ, जी किस भेष में हूँ जी और मेरा नाम क्या है। क्या है? समझ गया? जी मालिक। चलते हैं हम। चलिए मालिक। जय गोपाल, जय गोपाल। वारे मालिक ठाकुर लम्बरदार बीरा सिंह, इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं कि पेड़ से गिरे पत्ते उठाता है कोई कोई, दोस्ती तो सभी करते हैं पर निभाता है कोई कोई। आज अपने दोस्त की बच्चे की जान बचाने के लिए एक जमींदार से
फकीर बनने को तैयार है। धन्यवाद वीर सिंह लम्बरदार। जाते जाते हमको भी एक जिम्मेदारी सौंप गए। ये 700 एकड़ जमीन के मालिक, ये हवेली के वारिस, ये रियासत के मालिक हम हो गए, यानी जमींदार बिहारी लाल सिंह। मैंने बंदूक उठाई है। बूढ़े जमींदार हो गया हूँ, ज्यादा बोला दौड़ा के गोली मारूंगा। चल रहा हूँ रियासत की तरफ। पहले देखी कितनी मेहनत हुई, पेमेंट नहीं रहे रही, कितने नरेगा पेल रहे, और सबसे पहले तिजोरी खोली, देखी कितनी नोट है वही माँ, जितनी पुरान नोट हुए उनका दे दे भैंसिन का, जब नई नोट हुए उनका छाँट के कुछ पुकरिन का खवाए दे। चली देखी पहले हवेली के अंदर तिजोरी कहाँ है। अब चल रहे क्योंकि हम हो गए जमींदार बिहारी सिंह। अगर पैसा देने की कोशिश करना, पैसा लिखा दो बुढ़े, नहीं तो दौड़ा के गोली मारूंगा। चल रहा हूं। हे मजाक करें बूढ़ऊ, बूढ़ऊ नहीं और मजाक कर रहे। हे मजाक करें बूढ़ऊ, ए पत्तो ही पत्ताई, मजाक करें बूढ़ऊ। पत्तो ही